चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, जमात दोहम की रियाजी की मश्क नंबर 2.5 का सवाल नंबर 2 का पार्ट आखिरी पार्ट यानी पार्ट 5 जुज़ 5वां जुज़ हल किया जा रहा है, जो कि ये है और इसकी मसावात ये है। अगर अल्फ़ा और बीटा इस मसावात के रूट्स हों तो मसावात मालूम करें जिनके रूट्स मुदज्जा ज़ैन हैं। ये हमारी मतलूबा मसावात के रूट्स हैं दोनों। ठीक है, तो आओ इसको हल करते हैं। अभी तो इसको हल करते वक्त यहाँ मैंने लिख दिया है, ये पूरी इबारत सवाल नंबर 2 की लिख दी है। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा इस मसावात के रूट्स हैं और ये रूट्स हमारे मतलूबा मसावात के हैं। तो आओ पहले इसकी मदद से ही हम मतलूबा मसावात तक पहुँचेंगे। तो 2x की 2 जमा 7x माइनस 9 मसावी है 0 के। अब म्यारी मसावात से मवाजना करने से ax की 2 जमा bx जमा c बराबर होता है 0 के। हम जानते हैं, तो ये आपने देख ली। इस कागज़ को हम अभी यूं कर लेता हूं मैं, ताकि इजी लिखाई हो सके। तो a की कीमत है 2 और b की कीमत है 7। b की जगह 7, a की जगह 2 और c की कीमत है -9। तो इस तरीके से हम चूँकि ये हवाला देते हैं, चूँकि अल्फ़ा और बीटा इस मसावात के रूट्स हैं, इसलिए इनका मजमुआ अल्फ़ा जमा बीटा होगा, जो कि -b/a इसका कुलिया है। मसावी है माइनस यही कुलिया वाला, b से मुराद 7 उसकी कीमत और a की कीमत 2। ये हमारे पास इसका मजमुआ दोनों रूट्स का मिल चुका है। और अब प्रोडक्ट यानी दोनों रूट्स के हासिल ज़रब को मालूम करते हैं। अल्फ़ा ज़रब बीटा c/a हुआ करता है इसका कुलिया। तो c की कीमत -9 है, जबकि a की कीमत हमारे पास 2 है, तो बट्टे 2 कर दिया, क्योंकि a बट्टे के नीचे है, c बट्टे के ऊपर है। तो ये भी मालूम हो चुका है। तो अब दी गई मसावात मतलूबा मसावात के रूट्स, अगर ये भी चलो हवाला देते हैं अल्फ़ा व बीटा और 1/अल्फ़ा जमा 1/बीटा मतलूबा मसावात जो हम अभी मालूम करेंगे उसके रूट्स हैं। मतलूबा मसावात के रूट्स हों तो फिर कैसे मालूम किया जाएगा? एस इन्हीं दोनों को जमा किया जाएगा, यानी इन दोनों का अल्फ़ा जमा बीटा में जमा कर रहे हैं। 1/अल्फ़ा जमा 1/बीटा, ये दोनों आपस में जमा हो रहे हैं। तो इन दोनों को जमा करते वक्त हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों का इज़ाफ़े कल ले लेंगे। या इज़ाफ़े कल क्या लेना है, यहाँ पर हम इनकी कीमतें ही दर्ज कर देते हैं। देखा जाए तो इनकी कीमतें दर्ज की जा सकती हैं। तो अल्फ़ा जमा बीटा इसकी कीमत हम दर्ज कर लेते हैं पहले आसानी से। या यूं अल्फ़ा की कीमत, अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत -7/2 आ गई इसकी कीमत। फिर जमा, अब इसको हम इज़ाफ़े कल इसका लेते हैं। ठीक है, इसका इज़ाफ़े कल ले रहे हैं, इसकी जगह पे कीमत दर्ज कर दी, इसका इज़ाफ़े कर ले रहे हैं। अल्फ़ा व बीटा दोनों का इज़ाफ़े कल आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा गया, बीटा बच गया, बीटा एकम बीटा। फिर जमा, बीटा बीटा से गया, अल्फ़ा एकम अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ। तो इसको मैं यूँ लिख रहा हूँ अब, s मसावी है -7/2 जमा
गौर से देखें, अल्फ़ा जमा बीटा इसकी तरतीब बदल दी, तकसीम कर दिया ये अल्फ़ा व बीटा। ठीक है, अब इन दोनों की कीमतें अब यहाँ दर्ज कर लेते हैं। -7/2 जमा इसकी कीमत -7/2 है, तकसीम इसकी कीमत हमारे पास -9/2 है। अब तकसीम को ज़र्ब में बदल देते हैं। -7/2 ज़र्ब -2/9 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। इस तरीके से 2 एकम 2, 2 एकम 2 आ गया, तो s बराबर रहा -7/2 जमा, अब देखिए ये मनफी ज़र मनफी जमा बन गया, 7 एकम 7 हो गया और 9 एकम 9 हो गया। अब इसकी ब्रैकेट ये ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे s बराबर है -7/2 जमा 7/9। अब इन दोनों का इजाफे कर लेते हैं, 9 और 2 का इजाफे कर 18 बन जाएगा। 2 पर तकसीम किया 18 को, तो 9 9 सत्ते 63 बन जाएगा ये माइनस का, जमा 9 पर तकसीम किया तो जवाब हमें 2 मिला। हासिल किस्मत 2 को 7 से ज़रब दी, 7 दूने 14 हासिल हुआ। तो s बराबर रहा माइनस के 63 में से जमा के 64 गए, 13 में से 4 गया, माइनस का बच जाएगा, यानी 13 में से 4 गया 9 बच गया, 5 में से 1 गया 4 बच गया बटे 18। तो ये हमारे पास इसका s मालूम हो चुका है -49/18। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। आओ अब प्रोडक्ट मालूम करते हैं। प्रोडक्ट यहाँ चलते हैं, इसके बाद हम यहाँ से इंडिकेटर देते हुए यहाँ पहुँच जाते हैं। अब P मालूम करते हुए प्रोडक्ट से मुराद अभी इन्हीं दोनों अल्फ़ा और बीटा को, यानी इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे। अल्फ़ा जमा बीटा को ज़रब दी जाएगी 1/अल्फ़ा जमा 1/बीटा। तो इन दोनों को अभी हम ज़रब दे रहे हैं। तो इन दोनों को ज़रब देते वक्त भी वही काम कर लेते हैं। प्रोडक्ट इसकी कीमत हम पहले से दर्ज कर लेते हैं। ठीक है, माइनस क्या नाम है अपना, कितनी थी s -7/2, -7/2 यहाँ दर्ज कर दिया इसकी कीमत। फिर इसका इजाफे कर लिया एक बार, अल्फ़ा व बीटा, अल्फ़ा से गया, बीटा बच गया, बीटा एकम बीटा यहाँ आ जाएगा, जमा फिर बीटा से गया, अल्फ़ा ज़रब 1 अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको फिर बट्टे को ख़त्म करके तकसीम की शक्ल देते हैं। प्रोडक्ट -7/2, तो अल्फ़ा जमा बीटा इन दोनों को मैंने तरतीब बदल दी। अब इस बट्टे को तकसीम में चेंज कर दिया, इस बट्टे को बट्टा अल्फ़ा व बीटा यूँ लिख दिया। अब यहाँ आकर कीमतें दर्ज कर लेते हैं। -7/2, फिर इसकी कीमत भी -7/2 है, तकसीम इसकी कीमत हमारे पास -9/2 है। ठीक है, इस तरीके से अब इसको ज़रब में बदल देंगे। -7/2 ज़रब -2/9, 2 एकम 2, 2 एकम 2 ये कट गया, तो P मसावी है -7/2। अब इसको यूँ लिख दिया, माइनस ज़र माइनस जमा बन गया, 7 एकम 7, फिर 9 एकम 9। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 7 सत्ते 49 हो जाएगा। माइनस ज़र जमा माइनस, 7 सत्ते 49, 9 दूने 18। तो उसका जवाब भी यही आया था, मेरे ख्याल में यही सेम आ गया जवाब दोनों का, प्रोडक्ट भी वही रहा। तो आओ अब मसावात को तश्कील देते हैं।
मसावात को तश्कील देने का कुलिया एक्स की 2 माइनस एस एक्स जमा पी इक्वल टू 0 के, ये कुलिया है जो कि आपको ज़बानी याद रखना है। अब एक्स की 2 मैं यहाँ कीमतें दर्ज कर रहा हूँ डायरेक्ट, ये माइनस आ गया, एस की जगह पर एस की कीमत ये माइनस 49/18 बट्टे 18 जमा इसकी कीमत पी की कीमत भी माइनस 49/18, पी की जगह पे ये पी की कीमत भी यही आई थी, यानी इन दोनों का हासिल ज़र्ब भी हमें यही मिला था, मसावी है 0 के। तो एक्स की 2 अब माइनस ज़र्ब माइनस जमा बन गया 49/18 एक्स, यहाँ एक्स नहीं लिखा भाई, ये एक्स भी है साथ क्योंकि ये एक्स की कीमत थी, ये एक्स आ गया एक्स। अब ये जमा ज़र्ब माइनस माइनस बन गया 49/18 इक्वल टू 0 के। अब 18 से ज़र्ब देते हैं, 18 से ज़र्ब देने से यहाँ काफ़ी बच्चे गलत होते हैं, यहाँ आकर एस की कीमत ये डाल देते हैं क्योंकि वो हमारी उस मसावात की थी। अब दूसरी जो मतलूबा मसावात है उनका एस हमारा ये है और मतलूबा मसावात का पी ये है, ये याद रखना है, ये गलतियाँ ना करें। तो एक्स की 2 जमा 18 से ज़र्ब हो रही थी, 18 ज़र्ब एक्स की 2 यूँ कर देते हैं, चलो ठीक है, जमा 49/18 एक्स, इसको मैं इस तरफ कर देता हूँ ज़र्ब 18 माइनस 18 ज़र्ब 49/18 मसावी है 0 ज़र्ब 18, तो 18 एक्स आ गया, ये 18 एक्स की 2 ज़र्ब 18 एक्स की 2 जमा ये 18 से ये 18 कट गया तो हमारे पास 18 कम 18 18 कम 18 तो 49 एक्स आ गया, फिर माइनस 18 से ये 18 कट गया तो माइनस का 49 आ गया, बराबर है 18 सिफर सिफर। तो ये आपकी मतलूबा मसावात आ चुकी है, मतलूबा मसावात, इसको मैं यूँ वापस लिख लेता हूँ यहाँ, ये आपकी मतलूबा मसावात हल हो गई है, जवाब मिल चुका है। तो इसको भी अच्छी तरह से ज़हन नशीन रखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में इन वीडियो को फैलाएं ताकि वो भी कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स भी करें, कोई गलती हो तो कमेंट्स में बताएं मुझे।